नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतर। मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां पालतू कुत्ते की पिटाई करना उसके मालिक को महंगा पड़ गया। मिठनपुर के रहने वाले राजकुमार के पास एक लासा एस्पो प्रजाति का एक डॉग लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसका इलाज नहीं कराया जा रहा था और मालिक ने उसकी आंख भी फोड़ दी थी और उसके शरीर पर कीड़े चल रहे थे। जब इसकी जानकारी स्वयंसेवी संस्था सुमंत शेखर को लगी, तब वे राजकुमार के घर पहुंचे और उनसे पूछताछ की और राजकुमार ने उनसे भी बदसलूकी की, जिसके बाद स्वयंसेवी संस्था के सचिव ने पशु अत्याचार अधिनियम के तहत मिठनपुर थाने में केस दर्ज कराया। हालांकि सचिव को एफआईआर दर्ज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी को ईमेल किया और उनकी पहल के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। मिठनपुर के थानेदार भगीरथ प्रसाद ने बताया कि फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और हम आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। कराने में क्योंकि आम आदमी को एफआईआर में दिक्कत होता है, तो जानवर के लिए एफआईआर कराने में कितनी मुश्किल है? जैसा कि आपको मैम ने बताया कि मैम का मुझे कॉल आया सबसे पहले, तो मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट हमारी और एक एनिमल एक्टिविस्ट एनिमल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, तो हमारा सबसे पहला रोल होता है कि हम उनकी सेवा करें, उनको बचाएं, उनकी कंट्रोल करें, उनके राइट्स के लिए हम लोग आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हमने पहुंचा यहाँ पे, देखा उस डॉग को उनके घर पे, जो कि यहाँ पे बगल में ही उनका घर है। उस घर पे उन लोगों ने बहुत गंदे तरीके से बांध करके साइड में रखा हुआ था, जिसमें चींटी भी लगी हुई थी। सिर्फ एक कंटेनर था जिसमें पानी था, ऐसा मैम ने बताया। सेम विद दैट एल्गी एंड फंगस वगैरह सब कुछ लगा था। दूध था वो फटा हुआ था और उसमें कीड़े चल रहे थे दूध में भी। कुछ बिस्किट्स भी साइड पे रखे हुए थे, वो पूरी तरीके से गल चुके थे बट शेप में थे, और उसके ऊपर चींटी थी, जिसके कारण डॉग के ऊपर भी, जो इस डॉग का नाम टॉफ़ी है, तो टॉफ़ी के ऊपर भी पूरी तरीके से चींटिए थे। देन हम लोगों ने उनसे, ओनर से बात करने की, समझाने की कोशिश करी कि सर, आप जब इस ब्रीड को पाल रहे हैं या किसी भी जानवर को अपने पास रखते हैं, तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह होता है। तो जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम होता है तो आप ट्रीट कराते हैं, वैसे ही अभी आपको भी ज़रूरत है कि आप इनको भी ट्रीट कराएं। तो बट उन्होंने हमसे आर्गूमेंट करने लगे कि नहीं, हमारे पास जब पैसे नहीं है हम नहीं कराएंगे, और XYZ रीजंस हमें दिए। हमने बोला कि इसके खिलाफ भी सख्त कानून है, तो हम आपकी मदद करने को रेडी है। अगर आप इसको लेके चल के सारी चीज़ करवाना चाह रहे हैं तो हम करने को रेडी हैं। बट फिर भी उन्होंने नहीं किया। फिर दिन हमने इसकी कंडीशन देखी, हमें खुद में बहुत ख़राब लगा। फिर हमने उनको बोला कि सर, पीपल फॉर एनिमल की तरफ से हमें आवाज़ बेजुबानों की, जो हमारे यहाँ पे छोटा सा ग्रुप है, जो हम लोग कुछ भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो लोग मिलकर चलाते हैं। वी आर अंडर, अभी भी रजिस्ट्रेशन के अंडर प्रोसेस में है हम लोग। तो अभी हम लोगों ने किया, उसके माध्यम से क्या हुआ कि वो मानने को रेडी नहीं, और उन्होंने हमसे अब्यूज़ किया, हमसे बहुत बदतमीज़ी की। फिर भी हम उनको समझा रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे हमने वेटनरी डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे उस दिन। उन्होंने हमें फ़ोन पे गाइडेंस दिया कि फर्स्ट एड में उनको क्या किया जाना चाहिए। तो हमने इनको बेसिकली उस समय फर्स्ट एड दिया, सब कुछ किया, और उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करी कि एटलीस्ट आपके ये घर पे रहता है तो आप उनको अपने घर पे ही रखें, ताकि इसको वही फैमिली माहौल मिल सके। इन्होंने उसको रखा। हमने सारे मेडिकेशंस जितने भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए, बताए गए थे, हमने सारे एक एक मेडिकेशंस ला के उनको दिए भी, और हम प्रॉपर टाइम टू टाइम आके इसका केयर कर रहे थे। बट हमने जस्ट एक रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट आप उनको एक अच्छे जगह पे रखें। हमने कहा सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे रखें ताकि उसको शेड मिल सके। दिक्कत था, बट स्टिल उन्होंने टायर्स जो उनके स्कूटीज़ लगे थे वहीं पे बंधा था, बहुत गंदे तरीके से गले में पट्टे बंधे हुए थे पूरे, वो उस पर भी पूरे धूल मिट्टी थे, बहुत गंदे तरीके से कंडीशन में रखा गया था। फिर अगले दिन जो सेकेंड डे हम आए तो हमसे देखा नहीं गया, तो फिर हम इसको विथ द परमिशन जो हमारे पास हमने लिया, उनसे कंसेंट, एंड देन हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने हमें इसकी बताई कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये कितने दिन बचेगा ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट हमने अपने फोर्सली चालू करवाया है। इसको मैगेट्स भी हो रखे हैं काफ़ी सारे, इसको टिक्स भी हैं, और जैसा आप देख पा रहे हैं कि आइज़ में भी है। इनके जो आइज़ का इलाका है उससे काफ़ी ज़्यादा मैगेट्स निकला है। इनके जो चिन बोन के नीचे का एरिया होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा है। बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मैगेट्स निकले। इवन द यूरिनल एरियाज जो हैं इनके, उससे भी लाइवली मैगेट्स चलते हुए हमने रिकॉर्ड कर रखा था। तो वो सब चीज़ें हमने देखा, फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हुआ। देन जो पर्सन जिसके ओनर हैं, उन्होंने जब हम उनको वापस शिफ्ट किए वहाँ पे, बट ही वाज लाइक कि आप इसको जो करो हटाओ, हम इसको मारे जिए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप कोई नहीं होते बोलने वाले, ऐसा उनका काफ़ी सारा स्टेटमेंट्स रहा है। हमने बोला कि सर, अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे इसको बचाने में,
तो हमें मजबूरन लीगल प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने दैट वाज स्टेटमेंट कि आप किसी भी थाना को बोल दो, किसी भी मंत्रिमंडल को बोल दो, किसी को भी चलो, मोदी तोदी को बोल दो, इस टाइप इनका बहुत गंदे लैंग्वेजेस में हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी जी का, ये सब लोगों का काफ़ी गंदा रियल था। तो फिर हमें रहा नहीं गया, फिर हमने जाके एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेन दिया सेम डे। बट पुलिस वालों का रिएक्शन ऐसा था कि ये कुत्ते का है, क्या है, कैसा है, अच्छा आप अर्जी डाल के चले जाओ, कल 12 बाबू आएंगे तो देखेंगे, SHO साहब आएंगे तो देखेंगे, बट ही इज़ नॉट टेकिंग एनी प्रॉपर एक्शन, लीगल एक्शन जो नहीं था। फिर हमने, क्योंकि मैं एक PFA का मेंबर भी हूँ और आवाज़ ग्रुप हम यहाँ पे रन भी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने मेनका गांधी मैम को फिर उस पर मेल किया, रिक्वेस्ट किया कि मैम ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने फिर हमें रिक्वेस्ट किया, सारा चीज़ उन्होंने हमारे यहाँ से करवाया। SSP सर जो जितेंद्र सर हैं उनके अंदर में सारा कुछ देखा गया है और उसके बाद फिर तब जाके लास्टली FIR किया गया। कल मुझे 2 लोकल पॉलिटिशियंस का कॉल भी आया है कि केस वापस लेने के लिए, बट मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया। हमारे कैंपस में उस दिन कोई यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि थे, वो भी मिले कि आप केस वापस ले लो, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका भी एक एज अ सोशल वर्कर उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो नहीं था। तो सर इस तरह की काफ़ी चीज़ें आई हैं, अभी हम ट्रीटमेंट में हैं और हम बेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये ठीक हो जाए, प्रॉपर करें। और जिस मैम से भी आपने बात किया, उन्हीं ने अपने घर में ही इसको फॉस्टर कर रखा है। फॉस्टर के लिए मैंने उनसे परमिशन लिया था परमानेंटली, मैम के पास अगर ये ठीक हो जाता तो सब कुछ रहेगा, तो फिर मैम ही इसका लाइफ लॉन्ग टेक केयर सब कुछ करने को रेडी है। वो महिमा मैम ही सारा कुछ करेंगे फिर इस चीज़ के लिए। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अनंत अरुण हुआ, मैं इंदौर से अरविंदा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, और मैं इस ग्रुप का आवाज़ बेजुबानों ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जानवर को लेकर FIR दर्ज की गई है, किन किन धाराओं में दर्ज की गई है और पूरा मामला? ये मामला एक सुमन शेखर हैं, एक NGO चलाते हैं बेजुबानों की आवाज़, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि राजकुमार आनंद मार्ग स्कूल BMP माली घाट के द्वारा अपने पालतू कुत्ता को जो उसके शरीर में कीड़ा पड़ गया है और उसको सही से इलाज नहीं कराते हैं, तो इसके आवेदन के आधार पर पशु क्रूरता की धारा 11C के तहत FIR दर्ज की गई है, अनुसंधान की जा रही है, अगली कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से चंदन की रिपोर्ट।